गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अपना जो चैप्टर रनिंग पर था वो था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और उसमें बेटा हम 2 एक्सरसाइज कर चुके हैं जिसमें आप इक्वेशन फॉर्म करना सीखे कि किस तरीके से इक्वेशन फॉर्म करी जाती है, एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखे कि किस तरीके से हमें 2 वेरिएबल से सॉल्यूशंस निकालना है, एंड आपने कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट को पढ़ा, एंड आपने इंटरसेक्टिंग लाइन की किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हो रेशियोज़ को कंपेयर करके कि वो लाइन इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट लाइन है। तो ये बेटा हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा होगा। तो बेटा अब हम हमारी नई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 एक्सरसाइज 3.3 में देखते हैं बेटा। एक्सरसाइज 3.3 में उसने कहा है कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, कि आपको क्वेश्चन तो सॉल्व करना है बट कौन से मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यानी इस एक्सरसाइज में आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें ऑलमोस्ट सब में सब्स्टिट्यूशन लगेगा। क्वेश्चन को बेटा आराम से केयरफुली पढ़ना कि सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है कि कुछ दूसरा मेथड पूछ रहा है, क्योंकि आगे जब हम धीरे धीरे एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे तो वो हर तरीके से आपसे पूछेगा कि वो ग्राफिकली मेथड से सॉल्यूशन पूछ रहा है या फिर सब्स्टिट्यूशन से पूछ रहा है या फिर अदर मेथड एलिमिनेशन से पूछ रहा है। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक। तो सबसे पहले बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का मैं आपको कराता हूं, फर्स्ट का फोर्थ, ठीक। फर्स्ट का फोर्थ हम कर लेते हैं। फर्स्ट के फोर्थ में क्या दिया हुआ है, 2 इक्वेशन दी है। एक है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, ये इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 क्या दी है, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3, ठीक। ये 2 इक्वेशंस आपको दी है और मेथड कौन सा करना है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है बेटा, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बेटा कि किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू आपको निकालनी है। फॉर एग्जांपल मैं इसमें से x की वैल्यू निकाल लेता हूं, 0.2x इक्वल्स टू 1.3, 0.3y उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इससे x की वैल्यू निकालूंगा तो x इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2, ये हो गई आपकी बेटा इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन को नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। फिर हम क्या करते हैं, जिस भी इक्वेशन में से हम वेरिएबल की वैल्यू को निकालते हैं, फाइंड करते हैं, उसकी अपोजिट इक्वेशन में वो वैल्यू पुट कर देते हैं। यानी पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। x की वैल्यू किस में पुट कर दो, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 क्या थी आपके पास, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। x की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू क्या थी, 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 प्लस का 0.5y इक्वल्स टू 2.3। बेटा वैल्यूज पुट करते टाइम हमेशा ध्यान रखना कि उसको ब्रैकेट्स में रखो, नहीं तो आप बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक्स आपकी हो सकती है, ठीक। अब देखो बेटा 0.4 और 0.2 ये कैंसिल हो सकते हैं। अगर यहां कैंसिल हो रहा है तो ठीक है, तो कैंसिल कर देना। नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है मैं वो आपको बता देता हूं। इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर देना है। 0.4 को 1.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.52, क्योंकि 13 4 का कितना होता है 52 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल। 0.4 को 0.3 से करोगे तो 0.12y अपॉन 0.2 प्लस का 0.5y एज इट इज। बेटा यहां पर थोड़ा सा ध्यान रहो, मैंने सिर्फ किसके नीचे 0.2 लगाया है, इस फ्रैक्शन के नीचे, क्योंकि मेरे x की वैल्यू में यही 0.2 था, ठीक। मैंने 0.5y नहीं लिया, क्यों, क्योंकि इसके नीचे क्या है ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, इसलिए, ठीक। अब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आया 0.2, यानी 0.52 एज इट इज माइनस 0.12y एज इट इज प्लस 0.5 को 0.2 से करोगे तो 0.10y इक्वल्स टू 2.3। अब 0.12 और 0.10 दोनों लाइक टर्म है, ऑपरेट कर दो इसको, यानी ये 0.52 एज इट इज प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस करोगे तो 0.12 में से 0.10 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 0.02y, और ये 0.2 क्रॉस मल्टीप्लाई होके उस साइड चल जाएगा, ठीक। ये बचा 0.52 माइनस 0.02y, इसको मल्टीप्लाई करो तो 0.46।
अब 0.2y को उधर भेजोगे तो वो प्लस का हो जाएगा, और 0.46 इधर लेकर आओगे तो माइनस का, क्योंकि मुझे क्या करना है, y की वैल्यू पॉजिटिव में लेकर आनी, मुझे माइनस y नहीं लेके, यानी हमने क्या कर दिया बेटा, ट्रांसपोज 0.52 में से 0.46 माइनस करो, कितना हो जाएगा 0.06 इक्वल्स टू 0.02 y। इससे y की वैल्यू निकालोगे तो 0.06 अपॉन 0.02, डेसिमल हटाओगे ऊपर 100, ऊपर वाला डेसिमल हटाओगे नीचे 100, 100 से 100 कट, 2 से 3 टाइम कट, यानी y की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, y की वैल्यू 3 आ गई। अब y की वैल्यू किस में पुट कर दोगे, इन इक्वेशन 3, यानी पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। जरूरी नहीं है 3 में, एक वेरिएबल की वैल्यू आने के बाद आप उसको कहीं भी पुट करो, आपका आंसर सब में सेम आएगा। तो थर्ड इक्वेशन क्या थी, x इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3, y की वैल्यू 3 अपॉन 0.2, इसको सोल्व कर लेते हैं, 1.3 माइनस 0.9, ठीक, अपॉन 0.2, इसको सोल्व करा, इसको माइनस करेंगे तो 0.4 अपॉन 0.2, डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 10, ऊपर वाला डेसिमल हटाओगे तो नीचे 10, 2 2 जा 4, यानी x की वैल्यू कितनी आई 2, और यही आपको सोल्व करना था कि x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3। क्लियर है, तो यहां पर लिख सकते हो x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3, और दोनों को ब्रैकेट में बंद करके ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर है बेटा। नाउ फर्स्ट का फिफ्थ ही देखते हैं हम, जो कि रूट में दिया हुआ है। फर्स्ट का फिफ्थ क्या दिया है, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1। एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या दी है, अंडर रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, इसमें भी हमें क्या यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या आता है कि किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दो। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू निकाली, तो वो कितना हो गया, माइनस का अंडर रूट 3y अपॉन अंडर रूट 2, और ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक, इक्वेशन नंबर 3 आते आपको क्या कर देनी है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, यानी जिस भी इक्वेशन से आप वैल्यू निकालोगे उसकी अपोजिट इक्वेशन में आपको क्या कर देनी है, वो पुट कर देनी है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू क्या आई, माइनस का रूट 3y अपॉन रूट 2 माइनस का रूट 8y इक्वल्स टू 0। क्लियर है, रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3y माइनस का अपॉन रूट 2 माइनस का रूट 8y इक्वल्स टू 0। नाउ एलसीएम, क्योंकि फ्रैक्शन में आएगा तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम कितना आया बेटा, अंडर रूट 2 सोल्व करो, माइनस का 3y, अब अंडर रूट 8 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आपने एक चीज पढ़ी होगी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में कि रूट a मल्टीप्लाई रूट b, आप उसको लिख सकते हो अंडर रूट ए बी, यानी इसको क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट 8 2 जा 16, यानी अंडर रूट 16y इक्वल्स टू 0। अंडर रूट 16 क्या होता है बेटा, 4, और y वैसा का वैसा अपॉन रूट 2 इक्वल्स टू 0, माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस 7y इक्वल्स टू 0, ये रूट 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और y इक्वल्स टू 0 अपॉन माइनस 7, इट मीन्स 0। अब y की वैल्यू आते आप उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो x आ जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, किसी में भी, चाहे आप फर्स्ट में पुट करो, चाहे सेकंड में पुट करो, चाहे थर्ड में, किसी में भी पुट करो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 3 क्या आती है, x इक्वल्स टू माइनस रूट 3, y की वैल्यू 0 अपॉन 2, यानी माइनस 0 अपॉन 2 यानी कि 0, सो x इक्वल्स टू 0 एंड y आल्सो 0। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हुआ। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटा, इसी का 6-1 भी मैं आपको बताता हूं। 6-1 फ्रैक्शन वाला है, आपको हिंट देता हूं 6-1 में आपको किस तरीके से करना है। ठीक, 6-1 में इक्वेशन क्या दी है, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3
इक्वल्स टू माइनस का 2, और दूसरी इक्वेशन है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। बेटा यहां पर देखना कि आपके अगर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में जब भी आपके आए तो आपको तो क्या करना है, उसको जनरल फॉर्म में बना देना है। जनरल फॉर्म मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। यहां पर दो चीज में आता है, या तो डिनोमिनेटर में नंबर्स आते हैं तो एलसीएम लेना है और उसको सोल्व करना है, या डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स आते हैं। तो डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स आते हैं तब क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में नंबर्स आ रहे हैं, न्यूमेरिकल्स वैल्यू आ रही है, तो आपको क्या कर देना है, एलसीएम ले देना है। इस फर्स्ट इक्वेशन का एलसीएम क्या आया 6, तो 2 3 6 और 3 को 3 से करा तो 9x। इस 6 को नीचे वाले डिनोमिनेटर 3 से डिवाइड करा तो 3 2 6 और 2 को -5 से करा तो -10y इक्वल्स टू माइनस का 2। इक्वेशन होगी 9x माइनस 10y, ये 6 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 12। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। सेम यहां कर लो, ये 6 एलसीएम लिया तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13/6। अब देखो आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 और 6 कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, तो ध्यान रखना डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर अगर सेम आ रहा है तो भी वो कैंसिल हो सकता है। ठीक, कैसे हो सकता है वो मैं बता देता हूं आपको, कि जैसे 2x प्लस 3y, इस 6 को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 13 अपॉन 6, तो 6 से 6 कटा, तो यानी ये 6 से 6 आप यहां भी काट सकते हो और नेक्स्ट स्टेप में भी काट सकते हो। क्लियर हो गई कि ये इक्वेशन कैसे 6 से 6 काटा, तो आप क्या कर सकते हो डायरेक्ट 13 भी लिख सकते हो। क्लियर है कि अगर डिनोमिनेटर सेम आ रहा है तो आप डायरेक्ट ऊपर ही रिड्यूस कर दो, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 आ गई, अब आपको क्या करना है बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, दूसरा में पुट करनी है और उसको सोल्व कर देना है। हो जाएगा बेटा ये, ठीक है, ट्राई करना बेटा। इसमें यही ध्यान रखना कि चैप्टर पूरा कैलकुलेटिव है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी अच्छा चैप्टर है, बट कैलकुलेशन है तो आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ही आपकी क्या होगी, लीनियर इक्वेशन कंप्लीट होएगी। ठीक है बेटा, आगे कर लोगे ये। चलो अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ने क्या कहा, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, ये इक्वेशन नंबर 1। एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक, सॉल्व दिस इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3। यानी आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद उसने आपको तीसरी इक्वेशन दी है जिसमें m की वैल्यू आपको फाइंड करना है। यानी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको क्या करना है, xy की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और वो xy की वैल्यू आपको थर्ड इक्वेशन में रखनी है और उससे आपको m फाइंड करना है। क्लियर, तो xy कैसे फाइंड करेंगे, वही सब्स्टिट्यूशन, तो 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y एंड x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब आपको क्या कर देना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, क्योंकि यही सब्स्टिट्यूशन कहता है कि जिस भी इक्वेशन में से आप वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे उसकी अपोजिट इक्वेशन में आपको डालनी पड़ेगी। यानी इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 क्या थी, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24। x की वैल्यू डालो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल्स टू -24। अभी जस्ट मैंने आपको इससे थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर दोनों मल्टीप्लाई में आ रहे तो आप रिड्यूस कर सकते हो, या फिर चाहो तो आप कैलकुलेशन बड़ी कर दो, वही मल्टीप्लाई करो देन एलसीएम लो देन क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे भी आपको कंफर्ट लगे, दोनों से आंसर राइट आने वाला है। बट ये दोनों मल्टीप्लाई में आ रहे थे इसलिए ये डायरेक्ट कट हो सकते हैं। क्या बचा, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू -24। इस 3y और 4y को सोल्व करो क्योंकि लाइक टर्म है, यानी माइनस का 7y इक्वल्स टू -24। अब मुझे y की वैल्यू पॉजिटिव लेकर आनी है, तो इस 7y को उधर भेजूंगा तो प्लस का, और 24 को इधर लाऊंगा तो वो भी प्लस का। 24 प्लस 11 कितना हो गया बेटा, 35 इक्वल्स टू 7y, यानी y इक्वल्स टू कितना हो गया, 35 अपॉन 7 यानी 5, यानी लिख सकता हूं y इक्वल्स टू 5। और y की वैल्यू आ गई तो फिर आपको क्या कर देना है, किसी भी इक्वेशन में उसको
पुट कर देना, यानी पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। किसी भी इक्वेशन में करो, चाहे 1 में करो, चाहे 2 में करो, चाहे 3 में, किसी में भी कर दो, आपको x कैलकुलेट करना है। यानी x इक्वल्स टू 11 माइनस 3 5/2, यानी 11 माइनस 15 अपॉन 2, इट मीन्स माइनस 4/2, यानी कि -2, यानी x इक्वल्स टू -2 एंड y इक्वल्स टू 5। ये दो वैल्यू आई। आपको थर्ड इक्वेशन में m फाइंड करना था। m कैसे फाइंड करेंगे? ठीक, तो आपको गिवन इक्वेशन क्या थी बेटा? y इक्वल्स टू mx प्लस 3। ठीक, इसमें y और x की वैल्यू पुट कर दो। y इक्वल्स टू m, x की वैल्यू कितनी थी? -2 प्लस 3, ये 3 इधर आएगा तो बेटा माइनस का 5 माइनस 3 2 इक्वल्स टू -2m, और m की वैल्यू निकालोगे तो -2 इधर आ जाएगा, यानी इसको कट करा तो -1, यानी m की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? -1। तो कोई दिक्कत बेटा इन क्वेश्चंस में? तो ये वाले क्वेश्चन इस तरीके से करने। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पढ़ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर्स। यानी आपको इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी, तो आपको पहले 2 नंबर्स मानने पड़ेंगे। ठीक, हम मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x एंड सेकंड नंबर इक्वल्स टू y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमेशा आपको बता हुआ है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपको 2 कंडीशंस वो देगा। फॉर फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में उसने क्या कहा? द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, यानी दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब माइनस, दोनों नंबर्स के डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 26। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। देन फॉर सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन भी उसने आपको दी हुई है। सेकंड कंडीशन उसने क्या बोला? इफ 1 नंबर इज 3 टाइम्स, यानी स्टार्टिंग में हम दोनों क्या लेके चलते हैं? इक्वल, कि प्रेजेंट केस में क्या होगा? दोनों की दोनों क्या होंगे? नंबर्स इक्वल होंगे। उसके बाद हमें जो क्वेश्चन बोलेगा हमें उसका क्या कर देना है? अपोजिट। यानी उसने बोला 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी एक नंबर इन दोनों में से कोई सा भी, आप चाहो तो 3x इक्वल्स टू कर दो या 3 कर दो, उसने कोई कंफर्म नहीं करा। उसने बोला एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का कितना है? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स ही बोला है। 1 नंबर इज 3 टाइम, तो मैं इसको 1 नंबर मानता हूं कि फर्स्ट नंबर मेरा 1 नंबर है। 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर, यानी फर्स्ट नंबर 3 टाइम्स है, तो मुझे 3 टाइम्स कहां कर देना है? सेकेंड नंबर में। ये इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? वर्ड प्रॉब्लम को बेटा यही है आपका कॉन्सेप्ट कि आपको प्रेजेंट केस में दोनों इक्वल लेके चलना है, और फिर जो आपसे क्वेश्चन बोलेगा आपको उसका अपोजिट कर देना है। ठीक, अब क्या कर देना है? इसमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, क्योंकि आपको x की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट करके दी हुई है। नहीं दी होती तो क्या करते? एक वैल्यू को निकालते किसी भी इक्वेशन में से और दूसरे में उसको क्या कर देते? पुट कर देते। यानी फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इक्वल्स टू 26, x की जगह 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26, तो कितना हो गया y की वैल्यू? इट मीन्स 13। अब y की वैल्यू आ गई तो आप x की निकाल सकते हो, यानी पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। किसी भी इक्वेशन में चाहे 1 में कर देना चाहे 2 में कर देना, दोनों से आंसर आ जाएगा। यानी x इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 13। ठीक, तो 13 थी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 39। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि x की वैल्यू 39 और y की वैल्यू आपकी कंप्लीट। क्लियर? तो इस तरीके से कर सकते हैं। सो x इक्वल्स टू 39 एंड y इक्वल्स टू 13, और ये दोनों आंसर को पैक कर दो ताकि एग्जामिनर को यहां पे दिखे कि ये 2 आंसर्स निकाले। क्लियर? कोई दिक्कत इक्वेशन फॉर्म करने में? चलो सेकंड वन करते हैं। इसी का सेकंड वन क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है? सेकंड वन बोल रहा है द लार्ज ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी 2 एंगल्स है जो सप्लीमेंट्री है। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं बेटा? 2 एंगल्स का सम 180 होगा तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ठीक, तो मान लो लेट द
फर्स्ट नंबर या फर्स्ट एंगल, लेट द फर्स्ट एंगल इज x एंड सेकेंड एंगल इज y। ठीक, क्वेश्चन ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ, फॉर फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन उसने क्या बोली कि सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि दो एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, यही सप्लीमेंट्री होती है। इसी के बाद उसने सेकंड कंडीशन भी बोली। सेकंड कंडीशन क्या बोली उसने, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, यानी एक बड़ा है और एक छोटा है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लार्जर मान लेता हूं कि ये एंगल मेरा लार्जर है और ये एंगल मेरा स्मॉलर है, यानी फर्स्ट एंगल इज लार्जर एंगल एंड सेकेंड एंगल इज स्मॉलर एंगल। तो स्टार्टिंग में दोनों क्या लेके चलना है, इक्वल, कि मेरा प्रेजेंट सिचुएशन में दोनों एंगल्स इक्वल है। अब उसने क्या कहा कि लार्जर एंगल जो है वो स्मॉलर से 18 डिग्री ज्यादा है। एक्सीड मतलब ज्यादा, यानी लार्जर ज्यादा, यानी एक्स ज्यादा होगा। तो एक्स ज्यादा है तो हमें ज्यादा कहां पर कर देना है, उसकी अपोजिट साइड पे, यानी x इक्वल टू वाई प्लस 18। इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत, क्या करना है आपने, उसने बोला कि लार्जर नंबर जो है वो स्मॉलर नंबर से 18 ज्यादा है। एक्सीड्स का मतलब बड़ा हुआ, तो इस लार्जर वाला बड़ा यानी x बड़ा होगा, तो हमने बड़ा किस में कर दिया, जस्ट उसकी अपोजिट स्मॉलर के अंदर। ठीक, अब आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब आप क्या कर दोगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, क्योंकि ऑलरेडी वैल्यू निकला ही है। इक्वेशन 1 क्या थी आपके पास, x प्लस वाई इक्वल टू 180। x की वैल्यू पुट करो, y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180। सॉल्व कर लेते हैं इसे। ठीक, इसको सोल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, 2y प्लस 18 इक्वल्स टू 180, 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 18, सब्ट्रैक्ट करो तो 162, 2y और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 162/2 यानी 81। अब y की वैल्यू 81 आ गई तो आप इसको क्या कर सकते हो, किसी भी इक्वेशन में पुट करके x निकाल सकते हो, यानी पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी बेटा आपके पास, x प्लस वाई इक्वल टू 180 के दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 होता है, तो इससे x निकाल सकते हो। x इक्वल टू 180 माइनस 81, इट मीन्स 99, यानी x और y कितना है, 99 प्लस 81, यानी x और y कितने हो गए, एक का वैल्यू आ गई 99, यानी लार्जर एंगल जो था वो 99 था और स्मॉलर एंगल जो था वो क्या था, 81। ठीक है बेटा, इसका थर्ड वन बेटा आपका होमवर्क में रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन अपन करते आए, वही बैट बॉल वाला जो हमने 3.1 में करा, 3.2 में भी एक क्वेश्चन आपको दिया था, तो उस तरीके से आपको इसका थर्ड वन करना है। ओके, कोई दिक्कत यहां तक में नहीं। चलो बेटा, अब अपन आते हैं फोर्थ वन पर। ठीक, फोर्थ वन टैक्सी ड्राइवर वाला। बेटा टैक्सी ड्राइवर वाला क्वेश्चन आपको याद हो तो हमने 9th में भी करा था, अगर आपने थोड़ा सा भी सोच रहा हो तो, जिसमें वो एकदम फिक्स फेयर लेता था। ठीक, वो फिक्स फेयर लेता था और फिर हम मानते थे कि अगर उसका फिक्स चार्ज इतना है तो वो 1 किलोमीटर का चार्ज निकाल लेता था। इस टाइप का क्वेश्चन अभी जब सोल्व करेंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक, उसने क्या बोला, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, यानी एक तो वो फिक्स चार्ज लेने वाला है, तो हम मान लेते हैं लेट द फिक्स चार्ज x रुपीस के, x रुपीस तो फिक्स चार्ज है, एंड उसके बाद उसको क्या करना है, पर किलोमीटर चार्ज मानना है, एंड पर किलोमीटर चार्ज इक्वल्स टू y रुपीस। यानी आप सपोज फॉर एग्जांपल आपको कहीं जर्नी करनी है, फॉर एग्जांपल हम ऐसे ही मान लेते हैं कि आपको आपके घर से अपने स्कूल तक आना है और स्कूल की डिस्टेंस हम अप्रोक्सीमेशन मानते हैं 5 किलोमीटर्स मान लेते हैं, 5 किलोमीटर्स के 5 किलोमीटर आपका स्कूल है। आपने कोई टैक्सी हायर करी तो टैक्सी वाले ने कहा कि मैं आपको पर किलोमीटर 2 रुपीज़ चार्ज करूंगा और 5 रुपीज़ मेरा फिक्स चार्ज है कि आप
चलो कि ना चलो, आप मेरी कार में बैठ गए तो आपको फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा कि जो मेरा फिक्स चार्ज है। फिर चाहे आप 1 किलोमीटर चलो, चाहे फिर आप 2 किलोमीटर चलो, उससे मेरे को नहीं। फिर चाहे आप 100 किलोमीटर चलो, नहीं, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। उसका फिक्स चार्ज तो है कि जितना आप चलोगे वो चार्ज तो अलग, बट उसका फिक्स चार्ज उसको आपको देना ही पड़ेगा। तो हमने हमारा क्या माना कि स्कूल जो है हमारा वो कितने किलोमीटर है, 5 किलोमीटर, और उसने क्या कहा कि वो पर किलोमीटर के 2 रुपीज चार्ज लेगा, यानी 1 किलोमीटर के 2 रुपीज, तो 5 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे, यानी 10 रुपीज, यानी 5 किलोमीटर के आपको कितने रुपीज देने, 10 रुपीज। तो उसको 5 किलोमीटर जो ट्रेवल करा वो देने, और अभी फिक्स चार्ज बच रहा है, फिक्स चार्ज उसने कितना रखा था 5, तो टोटल आपको कितने रुपीज देने पड़ेंगे 15 रुपीज। ये होता है फिक्स चार्ज का मतलब कि आपने जितना यूज करा वो तो ठीक है, उतने के तो आप दोगे ही सही, बट मेरा जो फिक्स चार्ज है वो भी आपको उसमें इंक्लूड करके देना पड़ेगा। ठीक, जैसे कि सपोज आप होटल रेस्टोरेंट्स पे जाते हो, तो होटल रेस्टोरेंट पे जीएसटी सुना कि आपने जितना खाना खाया वो तो ठीक, सपोज आपने 2000 रुपीज का आपका बिल हुआ, 2000 रुपीज का आपने डिनर लिया, तो 2000 तो आपको देने ही है, बट जो जीएसटी लगता है उसके ऊपर 9% या 10% वो भी आपको देना है, यानी 2000 का 10% इंक्लूड करके आपको बिल पे करना है। यानी ये जीएसटी क्या हो गया, एक फिक्स चार्ज कि आप यूज करोगे वो तो ठीक, बट आपको फिक्स चार्ज भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है फिक्स चार्ज की कंडीशन। ठीक, अपन अब स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फॉर फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन उसने क्या दी, फर्स्ट कंडीशन उसने दी फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105, यानी 10 किलोमीटर के वो टोटल कितना पे कर रहा है 105, यानी टोटल उसे कितना देना है 105 रुपीज उसको टैक्सी वाले को देने, जिसमें उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी 10 किलोमीटर। उसने पर किलोमीटर का चार्ज वाई रुपीज दिया था, यानी 1 किलोमीटर का वाई रुपीज, 2 किलोमीटर का 2y, 3 किलोमीटर का 3y, 4 किलोमीटर का 4y, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10y बाय यूनिटरी मेथड। याद है कि अगर कम की वैल्यू देके ज्यादा की पूछो, लाइक एक एग्जांपल ले लो, चॉकलेट्स वाला ही ले लो कि आपकी एक चॉकलेट 10 रुपीज की है, तो 10 चॉकलेट्स कितने की हुई 100, तो वो 100 कैसे आया 10 मल्टीप्लाई 1 रुपीज चॉकलेट। तो ऐसे ही 10y रुपीज, 10y किलोमीटर चला उसने, 10 किलोमीटर का चार्ज कितना हुआ 10y प्लस फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज कितना था x, और दोनों मिलाकर उसने कितना दिया 105। क्लियर है चीज। इसके बाद फॉर सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन भी देख लें। सेकंड कंडीशन वो क्या देता है, सेकंड कंडीशन में उसने क्या बोला, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर वो 15 किलोमीटर चलता है तो वो कितना देता है 155, यानी 15 किलोमीटर का कितना कॉस्ट हुआ 15y, पर किलोमीटर का y तो 15 किलोमीटर का 15y प्लस आपका फिक्स चार्ज, वो मिला के कितना हुआ आपका 155 हो गए। दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब आप x कैलकुलेट कर सकते हो, y कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये चीज अपन ने बोला था कि आपको जितने वेरिएबल आपको निकालने हैं उतनी इक्वेशन आपकी होनी चाहिए, तो यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं x की वैल्यू निकाल देता हूं इक्वेशन 1 से, यानी इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 10y इक्वल्स टू 105 और x प्लस 15y इक्वल्स टू 155। मैं यहां से x निकालता हूं, x इक्वल्स टू कितना हो गया 105 माइनस 10y, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, क्योंकि मैंने फर्स्ट इक्वेशन में तो y की x की वैल्यू निकाली है, तो जिसमें से निकालूंगा मैं उसके अपोजिट में उसको पुट कर दूंगा। सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 15y इक्वल्स टू 155, x की वैल्यू रखो 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155। सोल्व करो, 10y 15y लाइक टर्म, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 5y, और ये 105 उधर जाएगा तो माइनस का कितना हो गया ये 50, 5y इक्वल्स टू 50, तो y इक्वल्स टू 50/5, इट मीन्स 10। अब y की वैल्यू 10 आई, तो अब y की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू निकाल सकते हो। किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू आपको क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। ठीक, इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ठीक, पुट द वैल्यू ऑफ y
वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, किसी भी इक्वेशन में डालना है। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, x प्लस 10y इक्वल्स टू 105। ठीक, x y की वैल्यू कितनी आई आपके पास 10, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 105 माइनस 100, इट मीन्स 5 रुपीज। यानी आपकी x इक्वल्स टू कितने आए 5 रुपीज एंड y इक्वल्स टू कितने आए 10 रुपीज। x क्या था आपका फिक्स चार्ज, यानी आपको फिक्स चार्ज कितना देना है 5 रुपये, और पर किलोमीटर चार्ज वो कितना है 10 रुपीज। क्लियर ये चीज, तो ये तो हो गया आपका फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज। अब उसने क्या कहा, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, यानी अगर उसे 25 किलोमीटर जाना है तो कितना पे करेगा। तो टोटल फेयर फॉर 25 किलोमीटर, ठीक 25 किलोमीटर चलना है, तो 1 किलोमीटर का कितने रुपीस थी y रुपीस, तो 25 किलोमीटर के कितने हो गए 25 y रुपीस प्लस आपका फिक्स चार्ज जो कि कितना था x। अब x y की वैल्यू यहां पुट कर दो, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 10, इसको सोल्व कर दो, यानी कितने रुपीस 255 रुपीज आपको कितने देने पड़ेंगे उस जर्नी के देने पड़ेंगे जिसमें आपको 25 किलोमीटर चलना है। तो कोई दिक्कत बेटा इस क्वेश्चन में, तो ये फिक्स चार्ज वाला क्वेश्चन है, एक बार इसको दोबारा करके देखना, बाकी मिलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में।